जय हिंद गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं काजल शर्मा, स्वागत है आपका क्लासेस कैंपस पर, जहां मैं लेकर आती हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम। तो गाइस, आज स्टेट हो चुके हैं 8 सितंबर 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक मोटिवेशन कोट के साथ, जो है अपनी खुदी को कर ले बुलंद इतना कि खुदा खुद पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। जी हाँ गाइस, जिसका मतलब है कि खुद को आप अपना इतने कैपेबल बना लीजिए कि जो खुदा है वो खुद पूछे आपसे कि आप क्या चाहते हैं जनाब, कि आप क्या चाहते हैं बताइए, हम आपको वही देंगे। तो गाइस, आपने आपको इतनी मेहनत करके इतना इतना क्षमतावान बना लीजिए, इतना कैपेबल बना लीजिए, ताकि जो लोग हैं, जो आपकी जॉब है, वो खुद आपके सामने आके झुक जाए और कहे कि आप मुझे ले लीजिए। ठीक है, तो इसी तरीके से चलिए बढ़ते चलते हैं आज के सेशन की तरफ। और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, और साथ ही वीडियोस को पसंद आए तो उनको लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करते रहिएगा गाइस। ठीक है गाइस, तो आज का गाइस पहला क्वेश्चन है, जो है हाल ही में किस देश में स्थित भारत के बाहर प्रथम योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी हैं। तो गाइस, कौन सा देश है वो जिसने हाल ही में, जो कि भारत के बाहर पहला विश्वविद्यालय बना है योग का, यानी कि योग का पहला विश्वविद्यालय जो भारत के बाहर आउट ऑफ इंडिया बना है। तो वो गाइस, वो कहाँ पर बना है? अमेरिका में बना है, अमेरिका की लॉस एंजल्स में बना है। तो गाइस, आपको याद रखना है कि अभी बना है, हाल ही में बना है, जून में बना है ये विश्वविद्यालय है, योग विश्वविद्यालय है। तो गाइज, ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया ये फर्स्ट योग विश्वविद्यालय है, इसलिए आपको यह याद रखना है। तो लॉस एंजल्स में बना है गाइज, और ये क्यों न्यूज़ में अब दोबारा से है? क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं, यानी कि यहाँ पर ऑनलाइन जो वीडियोज़ डाली जाया करेंगी योग से रिलेटेड। तो गाइज, जो लॉस एंजल्स है वो अमेरिका के लॉस एंजल्स में इसको बनाया गया है। और गाइस, जो इसके जो फर्स्ट चेयरमैन है, या इसके चेयरमैन जो बनाए गए हैं, वो कौन बनाए गए हैं गाइस? नागेंद्र, डॉक्टर HR नागेंद्र जी को क्या बनाया गया है? यहाँ का चेयरमैन बनाया गया है, इस कॉलेज का चेयरमैन बनाया गया है, जो कि आपको याद रखना है। तो गाइस, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में किसकी अध्यक्षता में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक संपन्न हुई है? तो गाइज, जो ब्रिक्स की संस्कृति मंत्रियों की, संस्कृत जो मंत्रालय होते हैं उनकी मंत्रियों की जो 5वीं बैठक संपन्न हुई है, वो कहाँ पर हुई है गाइज? रूस में ये संपन्न हुई है। कौन सी? ब्रिक्स की संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक संपन्न हुई है, कहाँ पर? रूस में। तो गाइज, जो हमारे संस्कृति मिनिस्टर हैं वो कौन है गाइज? जो संस्कृत मंत्रालय है वो किसके अंडर आता है? तो प्रहलाद सिंह पटेल जी के अंडर यह आता है, जो संस्कृति मंत्रालय है। तो गाइज, यह क्या, यह वर्चुअली तरीके से क्या हुई है? ये मीटिंग हुई है, जो कि आपको याद रखना है। और गाइज, इसी के साथ जो 2020 में ब्रिक्स की जो मेन जो समिट होती है, वो कहाँ पर होने वाली थी? सेंट पीटर्सबर्ग में होने वाली थी। सेंट पीटर्सबर्ग में होने वाली थी, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड-19 ये क्या हो गई? पोस्टपोन कर दी गई। ठीक है, तो वो सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ पर है? तो गाइस, वह भी रशिया में ही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और गाइस, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में इयान बेल ने प्रोफेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट में इन्होंने किस देश का प्रतिनिधित्व किया है? तो गाइस, जो इयान बेल एक क्रिकेटर हैं, वो कहाँ के थे? इंग्लैंड के, जिन्होंने क्या कर दिया है? संन्यास की घोषणा कर दी गई है। तो गाइस, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो है हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विल्मिंगटन को जो सेकंड विश्व युद्ध था, हेरिटेज सिटी घोषित किया है। यह सिटी अमेरिका के किस राज्य में स्थित है? तो गाइस, अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने क्या किया है? विल्मिंगटन एक अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना का क्या था? एक सिटी था। तो उसको क्या कर दिया गया है? विश्व जो युद्ध हुआ था, वर्ल्ड वॉर जो सेकंड हुआ था, उसके लिए हेरिटेज सिटी घोषित कर दिया गया है। किसको? विल्मिंगटन को। क्यों कर दिया गया है गाइस? क्योंकि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था, सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या किया गया था? इस विल्मिंगटन जो सिटी है, इसके द्वारा यहाँ पर हजारों की जनसंख्या में जहाज बनाए गए थे गाइज। यहाँ पर हजारों की जनसंख्या में जहाज बनाए गए थे, इसलिए इस विल्मिंगटन शहर को क्या कर दिया गया है? ये हेरिटेज सिटी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और गाइस, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में
6 सितंबर 1965 को भारत ने पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर का करारा जवाब दिया था। ऑपरेशन जिब्राल्टर की जवाबी कार्रवाई हेतु भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो गाइस 6 सितंबर जो अभी गई है 6 सितंबर, उसको भारत ने पाकिस्तान के जो पाकिस्तान का ऑपरेशन था, कौन सा ऑपरेशन था? जो जिब्राल्टर नाम से ऑपरेशन था। कब? 1965 में चलाया गया था। 1965 में ऑपरेशन, यानी कि भारत के ऊपर चढ़ाई कर दी गई थी। किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा, जिसको नाम दिया गया था, पाकिस्तान ने नाम दिया था जिब्राल्टर ऑपरेशन। तो गाइस उसका करारा जवाब देते हुए हमने 6 सितंबर 1965 को कौन सा ऑपरेशन चलाया था? वो था ऑपरेशन रिडले। ऑपरेशन रिडल जो हमने ऑपरेशन चलाया था, ताकि हम जो पाकिस्तान का ऑपरेशन जिब्राल्टर है उसको क्या कर सके, उसका करारा जवाब दे सके, और जो हमने गाइस दिया भी। और गाइस इसी जो ऑपरेशन रिडले के तहत जो हमने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे 1965 में, कौन थे गाइस? आपको मालूम होगा, जो शांति पुरुष थे, कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। उन्होंने इसी युद्ध के टाइम पे क्या एक नारा दिया था? वो कौन सा था? जय जवान जय किसान, जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। इसी जो युद्ध हुआ था 1965 का युद्ध हुआ था, इसी के दौरान क्या दिया गया था? हमारे जो शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जिससे सेना बहुत ही क्या हो गई थी? सेना को बहुत ही मोटिवेशन मिली थी, और हमने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। तो गाइज आपको याद रखना है कि जो ऑपरेशन रिडल है वो किससे रिलेटेड है? 1965 का जो युद्ध हुआ था हमारा पाकिस्तान के साथ। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और इसी के बाद इस युद्ध के समझौते के लिए कौन सा समझौता हुआ था गाइस? ताशकंद समझौता हुआ था गाइस। इस युद्ध को समझौता करने के लिए कौन सा हुआ था? ताशकंद समझौता। और गाइस ताशकंद आपको याद रखना है कि ताशकंद जो जगह है वो कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान में यह क्या है? यह उज्बेकिस्तान में ताशकंद एक जगह है जहां पर यह समझौता होने वाला था, जो 1965 के युद्ध के बाद होने वाला था, जिसमें किस ने भाग लिया था? जो थे अयूब खां, वहां के प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के अयूब खां, और हमारे यहाँ के थे लाल बहादुर शास्त्री, जो ताशकंद में जिन्होंने समझौता करने के लिए दोनों गए थे। लेकिन गाइस बहुत दुखद घटना हुई थी, उसको हम जो हमारे बहादुर शास्त्री जी हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, उनका ताशकंद में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और यह अभी स्पष्ट नहीं है, अभी तक भी स्पष्ट नहीं है कि ये मृत्यु थी या हत्या थी। तो गाइस ताशकंद में ही लाल बहादुर शास्त्री जी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में चर्चा में रहा मयस्क टाइफून निम्न में से किस देश से टकराया है? तो गाइस हमने कल ही कवर किया था कौन सा? नाना जो हरिकेन था, और अब आ गया है मयस्क टाइफून, जो किस देश से टकराया है? वो है गाइज दक्षिण कोरिया से यह टकराया है मयस्क टाइफून। और जो नाना हरिकेन था वो कहाँ था? बेलीज देश से टकराया था। तो गाइस जो मयस्क टाइफून है वो कहाँ पर? दक्षिण कोरिया में आया है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और गाइज अगर आपको और इसके बारे में जानना हो, टाइफून्स क्या होते हैं और जो चक्रवात होते हैं किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से, तो गाइज आपको हमारे प्लेलिस्ट में एक वीडियो मिल जाएगी, उसमें होगा नो ऑल अबाउट द साइक्लोन्स। तो गाइज उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, चक्रवात कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं। और गाइज इसको बारे में आपको जान लेना है, एक कोरियोलिस फोर्स के कारण ये क्या आते हैं? ये जो चक्रवात आते हैं ये उसकी वजह से आते हैं, कोरियोलिस बल की वजह से। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैगजीन प्रोस्पेक्ट ने किसे टॉप थिंकर 2020 चुना है? तो गाइस ब्रिटिश मैगजीन प्रोस्पेक्ट ने किसे टॉप थिंकर 2020 चुना है? तो गाइस वो हैं के शैलजा को ब्रिटिश मैगजीन प्रोस्पेक्ट ने इनको थिंकर 2020 के लिए चुना है। के शैलजा जो कि हमारे भारतीय मूल की हैं। तो गाइज आपको याद रखना है। तो गाइज चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में किस राज्य ने पोकर एवं रमी जैसे ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो गाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्यों? इसका जो बैकग्राउंड है, इसकी जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ बाद में, वो तो गाइज जो राज्य है कौन सा है? पोकर व रमी को जिसने बैन कर दिया है, ऑनलाइन गेम्स है जो कि, तो किसने बैन किया है? तो गाइज आंध्र प्रदेश ने यह बैन कर दिया है। और जो आंध्र प्रदेश के बारे में आपको जान लेना है। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश काफ़ी चर्चाओं में रहता है, इस वजह से ये पेपर में आने की इसकी अधिकतर संभावनाएं हैं। ठीक है, तो जो आंध्र प्रदेश है उसके जो सीएम है गाइस जगन मोहन रेड्डी जी एक काफ़ी
क्रिएटिव इंसान हैं, उन्होंने काफ़ी अपने जो राज्य है उसमें क्या किया है, बहुत ही सुधार किया है। और कई उसी सुधार की श्रेणी में उन्होंने क्या किया है, जगन मोहन रेड्डी जी ने क्या किया है कि अपने जो राज्य है उसमें तीन कैपिटल्स बनाई हैं, उसका प्रस्ताव जारी किया था 3 कैपिटल्स का, जिसमें कौन कौन से थे गाइस, एक विशाखापट्टनम और अमरावती और कुर्नूल, ये तीन राजधानियां बनाई थी किसने, जो जगन मोहन रेड्डी जी ने इनका प्रस्ताव पास किया था। तो गाइस विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल, यह 3 जो राजधानियां बनाई थी। तो कौन कौन सी राजधानियां हैं ये, विशाखापट्टनम कौन सी है, लेजिस्लेचर है, वहाँ की विधान सभा है, विधानमंडल है गाइस, जो वहाँ का आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम में होगा विधानमंडल। और गाइस इसी के साथ जो अमरावती है वो क्या होगी, एग्जीक्यूटिव होगी, कार्यपालिका होगी। और इसी के साथ जो कुर्नूल है वहाँ पर क्या होगा, न्यायालय होगा, वहाँ का जुडिशरी होगी कुर्नूल में। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में केशवानंद भारती का निधन हुआ है, ये संबंधित थे। तो गाइस आपको जो केशवानंद भारती है, आपने नाम काफ़ी सुना होगा, 1973 में केशवानंद जी का आपने नाम, जो 1973 में इन्होंने संशोधन कराया था भारत के संविधान में, 1973 वाला ये एक काफ़ी सुप्रसिद्ध जो विवाद है केशवानंद भारती वाला, आपको ये जरूर जानने में आया होगा। तो ये किससे संबंधित है, तो यह है संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से यानी कि मूलभूत ढांचे से, संविधान के मूलभूत ढांचे से यह संबंधित है। जो केशवानंद भारती जी हैं, इनका जो केस था, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और उनका केशवानंद भारती जी का अब निधन हो गया है। तो केशवानंद भारती जी का निधन हो गया, इसलिए काफ़ी न्यूज़ में बना है अब क्वेश्चन, जो आपको याद रखना है। और इसी के साथ इस केस के बारे में आप जान लीजिए कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूलभूत ढांचे को नहीं बदला जाएगा। इन्होंने अपने जो इनका केस था इसमें ऐसा कहा था। और कई जो केशवानंद भारती का केस था, इसमें 13 जजेस की बेंच थी, जिसमें निर्णय हुआ था इस 13 जजेस की बेंच के द्वारा। और गाइस इसमें ये सबसे बड़ी बेंच थी आज तक की, भारत के इतिहास की सबसे बड़ी बेंच थी, 17 जजेस की बेंच। ठीक है, तो इसमें 7 जजेस के बहुमत से इसमें निर्णय हुआ था केशवानंद भारती जी के पक्ष में। 7 जजेस थे जिसका निर्णय हुआ था जो केशवानंद भारती जी के, ठीक है, पक्ष में। तो गाइस आपको याद रखना है। और ये है केशवानंद भारती जी, जो एक सन्यासी थे, उन्होंने यह केस लड़ा था। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हाल ही में हजरत निजामुद्दीन दरगाह फिर खोली गई, हजरत निजामुद्दीन के संदर्भ में सत्य कथन है। तो गाइस जो हजरत निजामुद्दीन दरगाह है फिर से खोली गई है, हजरत निजामुद्दीन के संदर्भ में जो सत्य कथन है वो है कि देख लेते हैं, उनके शिष्यों में बाबा फरीद शामिल थे। तो गाइस जो उनके जो शिष्य थे उनके, वो कौन थे, बाबा जो हजरत निजामुद्दीन थे, औलिया थे, उनके जो शिष्य थे वो कौन थे गाइस, वो थे अमीर खुसरो का नाम आपने सुना होगा। अमीर खुसरो जो औलिया जी के क्या थे, शिष्य थे। और जो फरीद थे वो कौन थे, इनके गुरु थे फरीद। और निजामुद्दीन औलिया जिनके शिष्य थे, और इनके निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य थे वो कौन थे, अमीर खुसरो थे। तो गाइस जो पहला ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। और गाइस इसी के साथ इनका जो मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है। तो गाइस निजामुद्दीन हजरत दरगाह जो है कहाँ पर है, दिल्ली में स्थित है। तो गाइस यह वाला ऑप्शन सही हो जाता है। इसी के साथ हजरत निजामुद्दीन औलिया सुहरावर्दी संप्रदाय के सूफी संत थे। तो गाइस ये सुहरावर्दी संप्रदाय जो है ये इसके नहीं थे, बल्कि चिश्ती समुदाय के यह सूफी संत थे। तो यह भी ऑप्शन जो है गलत हो जाता है। तो गाइस इसमें केवल इनका मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो आपको याद रखना है। और इनके जो गुरु थे वो कौन थे, बाबा फरीद थे। और जो इनके शिष्य थे वो कौन थे, अमीर खुसरो थे। तो गाइस जो आपको याद रखना है। और जो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था वो कौन था, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो गाइस जिसका आंसर है 48वां स्थान प्राप्त हुआ है वैश्विक नवाचार सूचकांक में, जो कि 4+ पर है। जो कि पहले कितना था, 52 था, यानी कि 52 पीछे था, और अब 4+ आगे हो गया है, यानी कि 48वां स्थान आ गया है। तो ये आपको याद रखना है। और गाइस आज का क्वेश्चन है आपके लिए, जो है हाल ही में भारत ने रूस से हिमालय पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाली राइफल का सौदा किया है, वह है। तो गाइस जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो गाइस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी मेहनत करते जाइए अपनी सफलता के लिए। ठीक गाइस।